अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या आपने कभी सुना है कि कोई शख्स चलते चलते अचानक गिर गया? किसी मजदूर को काम करते करते चक्कर आने लगे। वो चंद मिनट में हालत खतरनाक हो गई। शदीद गर्मी खामोश कातिल बन चुकी है। हर साल हजारों लोग सिर्फ एक गलती की वजह से हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाते हैं, और अफसोस ज्यादातर लोगों को ये पता भी नहीं होता कि हीट स्ट्रोक और आम गर्मी में फर्क क्या है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे हीट स्ट्रोक असल में क्या है, जिस्म के अंदर क्या तबाही होती है, किन लोगों को सबसे ज्यादा खतरा आता है, इब्तदाई अलामत क्या है, पूरी इलाज क्या है, कौन सी गलतियां जान ले सकती है और खुद को इस खतरनाक हालत से कैसे बचाया जाता है। ये वीडियो सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि एक जिंदगी बचाने वाला पैगाम है। अब सवाल पैदा होता है, हीट स्ट्रोक क्या है? हीट स्ट्रोक एक खतरनाक मेडिकल इमरजेंसी है। जब जिस्म का टेम्परेचर 40 डिग्री या इससे ज्यादा हो जाए और जिस्म अपना कूलिंग सिस्टम खो दे तो इंसान हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाता है। आम हालात में जिस्म सीना निकालकर खुद को ठंडा करता है, लेकिन शदीद गर्मी, डिहाइड्रेशन और मुसलसल हीट एक्सपोज की वजह से ये निजाम फेल कर देती है। फिर जिस्म अंदर से ओवरहीट होना शुरू हो जाता है, और ये वही लम्हा होता है जब दिमाग, दिल, गुर्दे और जिगर मुतासर हो जाता है। लोग समझते हैं कि गर्मी सिर्फ सीना निकालती है, लेकिन हकीकत इससे ज्यादा कहीं खतरनाक है। शदीद गर्मी में जिस्म का पानी कम होने लगता है, खून गाढ़ा होने लगता है, ब्लड प्रेशर मुतासर हो जाता है, दिमाग को ऑक्सीजन कम मिलती है, दिल पर दबाव बढ़ जाता है। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो जिस्म के प्रोटीन भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए बहुत मरीज बेहोश हो जाते हैं, उल्टियां करते हैं, अजीब बातें करते हैं या अचानक गिर जाते हैं। अब सवाल पैदा होता है, हीट स्ट्रोक किन लोगों को ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है? हीट स्ट्रोक किसी को भी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों को ज्यादा खतरा होता है। मजदूर और आउटडोर वर्कर्स के लिए, जो लोग धूप में काम करते हैं, भट्टों या फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो सबसे ज्यादा खतरे में होते हैं। बुजुर्ग अफराद को भी मसला हो सकता है। बच्चों का जिस्म टेम्परेचर का जल्दी कंट्रोल नहीं कर पाता, जिसकी वजह से बच्चों का मसला बन जाता है। हामला खवातीन, प्रेगनेंसी में डिहाइड्रेशन, हीट सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। दिल, शुगर और बीपी के मरीज में भी ये मर्ज बढ़ जाता है। कुछ मेडिसिन खाने वाले लोगों में भी मसला बढ़ जाता है। आए अब हम आपको हीट स्ट्रोक की चंद अलामत बताते हैं। शदीद प्यास लगना, कमजोरी फील होना, चक्कर आना, सर दर्द, ज्यादा पसीना, जिस्म गर्म महसूस होना, दिल की धड़कन तेज हो जाना, मटली या वॉमिटिंग होना। अगर इसी वक्त एहतियात ना की जाए तो हालत खतरनाक हो सकती है। अगर आप में कुछ अलामत नजर आए तो फौरी हॉस्पिटल जाएं ताकि ये हालत को कंट्रोल कर सकें। बेहोशी हो, कंफ्यूजन हो, लड़खड़ाना हो, बात समझ ना आए, सांस तेज हो, जिस्म का बहुत गर्म हो जाना, सीना बंद हो जाए, ये तमाम अलामत जाहिर करती हैं कि इमरजेंसी बन चुकी है। दिमाग गर्मी के लिए बहुत सेंसिटिव होता है। जब ओवरहीटिंग हो जाए तो ब्रेन सेल्स मुतासर होना शुरू हो जाते हैं, इसलिए मरीज गुस्सा करने लगता है, उलझन में आ जाता है, बातें बोलने लगता है या बेहोश हो जाता है। गर्मी में दिल को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि ब्लड की सर्कुलेशन बढ़ती है, डिहाइड्रेशन होती है, बीपी डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए दिल की धड़कन तेज हो जाती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट हो सकता है, हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, खासतौर पर बीपी पेशेंट को, बुजुर्ग अफराद को। नाज़रीन, जिस्म का ज्यादा हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है। जब सीने के लिए पानी और सांस निकलते रहे और इंसान पानी कम पिए तो डिहाइड्रेशन हो जाती है, फिर ब्लड ठीक हो जाता है, किडनी मुतासर होती है, इससे बीपी गिर सकता है, और यही सूरत हीट स्ट्रोक को मजीद खतरनाक बना देते हैं। बहुत लोग सिर्फ पानी पीते रहते हैं, लेकिन जिस्म को सॉल्ट भी देना होता है। सोडियम, पोटाशियम और मिनरल्स कम हो जाते हैं, इसलिए ORS, लेमन वाटर, लस्सी, कोकोनट वाटर बहुत ज्यादा मुफीद होता है। आए अब देखते हैं स्ट्रोक में लोग जो मामूली सी गलतियां करते हैं
गर्मी को मामूली समझते हैं और लोग कहते हैं कि हमें गर्मी में तो कुछ भी नहीं होता, लेकिन यही लापरवाही जान ले सकते हैं। पानी कम पीते हैं, प्यास लगने का इंतजार करते हैं, धूप में मुसलसल काम करते हैं, खास तौर पर दिन में 12 से 4 बजे तक तंग और स्याह कपड़े पहनते हैं, ये हिरते अदा करते हैं। बच्चों को गाड़ी में छोड़ देना, ये चंद मिनट में डेडली साबित हो सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को हिस्ट्रोक हो जाए तो फौरन छांव में ले जाएं, कपड़े ढीले करें, ठंडा पानी डालें और खास तौर पर गर्दन, बगलों, पेशाने और टांगों पर पानी की पट्टियां करें। कोशिश करें बड़ा वाला ज्यादा ठंडा पानी नाव पर डालें। बेहोश मरीज को जबरदस्ती पानी ना पिलाएं। सिर्फ घरेलू टोटकों पर ना रहें, बल्कि फौरी करीब किसी हॉस्पिटल में ले जाएं। आए अब हम आपको बताते हैं गर्मी से कैसे बचा जाए। पानी ज्यादा पिए, प्यास ना भी लगे तब भी पिए, धूप से बचें, खासतौर पर आफ्टरनून में हल्के रंग के कपड़े पहने, लूज कॉटन क्लॉथ इस्तेमाल करें, बच्चों और बुजुर्गों का हाथ से हाथ रखें, ORS इस्तेमाल करें, गाड़ी बंद खड़ी हो तो अंदर ना बैठें। आए अब हम आपको गर्मी में कुछ ग़िज़ाएं बताते हैं। तरबूज लें, खरबूजा लें, खीरा लें, दही लें, लस्सी लें, नारियल पानी लें, नींबू पानी लें। ये जिस्म को हाइड्रेट रखता है और नुकसानदेह चीजों से परहेज करें। ये एक सीरियस हेल्थ थ्रेट बन चुकी है, खासतौर पर मजदूर, गरीब लोग, बच्चे और बीमार अफराद ज्यादा मुतासर हो रहे हैं। अगर आपके घर में बुजुर्ग मौजूद हैं, बच्चे नहीं, प्रेग्नेंट लेडी है या कोई आउटडोर काम करता है, तो ये वीडियो जरूर शेयर करें। शायद आपका एक शेयर किसी की जान बचा दे। गर्मी को मामूली ना समझे, अपना और अपने बच्चों और अपने वालिदैन का ख्याल रखें, क्योंकि जिंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है।